और मेरे साथी ने तुरंत वहां पर रक्तदान किया। मैंने उसी ने प्रेरणा ली कि अगर हमारे बीच का कोई व्यक्ति और हमारे बीच के कोई व्यक्ति से मतलब है कि कोई भी व्यक्ति, कैसा भी व्यक्ति, कहीं का भी व्यक्ति अगर पीड़ित है, तकलीफ में है, परेशानी में है, तो उसके लिए हमको काम करना चाहिए। मैं एकमात्र ऐसा विश्वविद्यालय का अध्यक्ष बना हूं। मैं मेरे कार्यकाल में रहते हुए मैंने सबसे बड़ा रक्तदान का शिविर विश्वविद्यालय में इसलिए कराया कि हमारे छात्रों में अगर किसी को जरूरत होगी, हमारे गांव के छात्र को जरूरत होगी, तो हम उसको रक्त उपलब्ध करवाने का काम करेंगे। मैंने वो काम यहाँ पर भी शुरू किया। आज 13-14 साल हो गए। शाहपुरा के सब लोग जानते हैं कि कोई भी व्यक्ति हो, किसी जात बिरादरी का व्यक्ति हो, किसी धर्म का व्यक्ति हो, अगर उसने मुझे कभी याद किया है, तकलीफ में याद किया है, हॉस्पिटल में याद किया है, तो मैं अपने आप को कभी रोक नहीं पाया। यहाँ का नहीं, कहीं का भी होगा, राजस्थान में कहीं का होगा, राजस्थान के बाहर का कहीं का होगा। मुझे कल एक गुना, मध्य प्रदेश एक गुना जगह है, गुना से एक साथी ने मुझे फोन किया। उन्होंने कहा कि आपका नंबर किसी ने दिया है, हमारे कोई रिश्तेदार जयपुर में आए थे, उनका एक्सीडेंट हो गया और उनकी डेथ हो गई, आप उनका पोस्टमार्टम हो जाए तो बॉडी मध्य प्रदेश गुना में चली जाए। तो मैंने बात करी, उनके साथ एक व्यक्ति थे, पंचनामा भी होता है। मैंने मेरे साथी को कहा जो मेरा काम देखता है, मैंने कहा भाई 4-5 लोगों को लगा करके इनका पंचनामा कराओ, फिर पोस्टमार्टम कराओ, उस बॉडी को गुना मध्य प्रदेश भेजो। मैं मध्य प्रदेश के व्यक्ति को जानता नहीं हूँ, लेकिन मेरी भावनाएं उस तकलीफ को जानती है, उस परेशानी को समझती है। आज डेंगू से कितने लोग अस्पताल में भर्ती होते हैं। ये बात भाषण में अच्छी लगती होगी, आप लोग भी सुनकर के हो सकता है घर चले जाएंगे, लेकिन जहन में रखोगे, अगर याद रखोगे, उन नेताओं की प्रताड़ना को याद रखोगे, उनकी तानाशाही को याद रखोगे और आपके इस भाई बेटे की सेवाशीलता को याद रखोगे, तो अंतर हमेशा स्पष्ट होगा। और उस अंतर को सोच करके चलोगे तो आंदोलन लेकर के आओगे, और आंदोलन लेकर के आओगे तो उन लोगों से इन क्षेत्र को आजाद कराने का मौका जो 2 महीने बाद आ रहा है, आप लोग आजाद करा के रहोगे। आज हम सब लोगों को समझना पड़ेगा कि 2 वर्ष पहले पूरे विश्व में कोरोना की महामारी आई, कोरोना की लहर आई, और उस कोरोना की महामारी में देश में करोड़ों लोग मर गए। हमारे शाहपुरा में भी सैकड़ों हजारों लोग हमारे अपनों के बीच से चले गए। जब कोरोना की महामारी थी, जब 2 परिवार हमारे लंबे समय से यहाँ प्रशासन में रहे, जो आर्थिक रूप से बहुत सुदृढ़ है, जो आर्थिक रूप से इतने सुदृढ़ है कि आप और हमारी कल्पना भी अगर वहां तक जाए तो भी हम सोच नहीं सकते कि कितना धन उन्होंने हमेशा इकट्ठा किया होगा। लेकिन जब जनता को संभालने की बात आई, ये माता जी बैठी है, माता जी और से बता दो जगह कोरोना में कोई नेता था कि आप पुराना दोनी परिवार में राशन लेवा आए के भी बताओ, आयो के वास्तव में कोई दवाई की व्यवस्था, कदे कोई अस्पताल में कोई ने भर्ती करने की व्यवस्था है, कदे कोई ने ऑक्सीजन की सिलेंडर की जरूरत पड़ गई है, और तो और ये संभाल बतानी आगो तो कोई आयो सके। अब ये बताओ ईमानदारी आत्मा सु, मैं और मेरा कार्यकर्ता आया चाह कौन है कोरोना के मायने बताओ, आया चाह कौन आया, दोनों हाथ खड़ा कर को क्या आया सके, आया चाह। जब अगर हम कोरोना में आए हैं, जब हमारे कार्यकर्ताओं ने कोरोना में जनता की तकलीफ को समझा है, माता बहने बुजुर्ग परेशान व्यक्ति, जरूरतमंद व्यक्ति की तकलीफ को समझा है। आज तो कोरोना हमको पुराना लगता होगा, आज तो हमारे को, क्योंकि हमारी यादाश्त, हमें उसके बारे में भी सोचना चाहिए कि 2 साल पहले कैसा वातावरण था। पड़ोसी व्यक्ति पड़ोसी से बोल नहीं सकता था, कोरोना में मिल नहीं सकता था, लेकिन जब कोरोना की लहर थी, इन परिवारों को समझना चाहिए था कि राजनीति में इतने समय तक, आज भी राज कर रहे, लंबे समय तक शासन में रहे हैं, इनकी जिम्मेदारी बनती थी, इनकी नहीं, इनके परिवारों की भी जिम्मेदारी बनती थी कि वो जनता को संभाले, लेकिन संभाला नहीं। अरे भैया, कोरोना में तो